हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौरव त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी करंटली क्लास 11 में पढ़ाई कर रहे हैं और आपका सपना है कि सीयूटी यूजी 2027 का एग्जाम क्लियर करके किसी टॉप यूनिवर्सिटी में आपको लेना एडमिशन, चाहे मैं बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, चाहे मैं बात करूं आपकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, चाहे बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, चाहे वो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी बाबा साहब भीमराव मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, बहुत डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज होंगी जिनमें आपका ड्रीम होगा कि आपको कहीं ना कहीं जो है एडमिशन लेना है। तो उसके लिए आपको पता होगा कि बहुत सारे आपको सीयूटी एग्जाम तो देना ही पड़ता है, यानी आपको सीयूटी 2027 एग्जाम देना होगा। साथ में आप लोगों को उसके अंदर अगर आप लोग एज अ डोमेन सब्जेक्ट एज अ मैथमेटिक्स सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है फ्रॉम क्लास 11th। क्योंकि अगर अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो बाकी एस्पिरेंट से बहुत आगे निकल जाओगे और कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर करोगे और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में लोगे एडमिशन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले कि सीयूटी 2027 एग्जाम ओवरव्यू के बारे में, कि एग्जाम क्या कैसा, थोड़ा बहुत इसके बारे में बात कर लेंगे। साथ में हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स एग्जाम पैटर्न की, कि मैथमेटिक्स का जो है वो एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है। साथ में लोग बात करेंगे कि कंप्लीट मैथमेटिक्स सिलेबस की, और लास्ट में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होना है कि हाउ टू स्टार्ट प्रेप, यानी आपको अपनी प्रिपरेशन अभी करंटली कैसे स्टार्ट करनी है। भले आप क्लास 11th में है, चल रहा है नवंबर का महीना, सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, लेकिन साथ में आप लोगों की पढ़ाई के लिए भी कमर आप लोग कस लेनी है। तो उसके बारे में तो ये वीडियो होने ही वाली है। आगे बढ़ते सबसे पहले सीयूटी यूजी 2027 का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसके अंदर टोटल आप लोग को 37 सब्जेक्ट टेस्ट जो है देखने को मिलते हैं। अभी करंटली जो सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से 37 सब्जेक्ट टेस्ट भी है। हो सकता है आगे फ्यूचर में आने तक कोई भी चेंज हो जाए, तो अगर कोई चेंज होगा तो उसकी अपडेट भी आपको उसी चैनल पर मिलेगी। तो फटाफट से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ में 37 सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं। इनमें से आपकी जो होता है 13 आपकी लैंग्वेजेस होती है, ठीक है। 13 आपकी जो होती लैंग्वेजेस होती है, ठीक है, जिसमें से आपकी जो लैंग्वेज होती है लाइक हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, गुजराती, 13 आपकी रीजनल लैंग्वेज देखने को मिलती है। साथ में आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है 23 डोमेन सब्जेक्ट। जी हाँ, मैंने सही बोला, 23 आपको देखने को मिलते हैं डोमेन सब्जेक्ट। ये डोमेन सब्जेक्ट वही होते हैं जो कि आप अपने क्लास 12 में पढ़ते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन जैसे आपके जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। साथ में अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक आपको देखने को मिलता है, प्लस आपको एक देखने को मिलता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम लोग गैट के नाम से जानते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और इसके भी 3 सब सेक्शन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जीके एंड करंट अफेयर्स। तो इस तरीके से आपका टोटल 37 सब्जेक्ट टेस्ट आपको देने को मिलते हैं। इन 23 डोमेन सब्जेक्ट में से ही आपका एक डोमेन सब्जेक्ट जो होता है वो आपका मैथमेटिक्स होता है, यानी आप लोगों को मैथ्स तो यहीं से पढ़नी है। मैथमेटिक्स बहुत सारे कोर्सेज के लिए कंपलसरी रहता है, बहुत सारे कोर्स के लिए जो रहता है वो कंपलसरी नहीं होता है। तो अगर आप जैसे देखेंगे, अगर आप लोग बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो वहां पे आपका मैथमेटिक्स जो होता है उसके लिए आप लोग को एज अ डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। तो आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मैथमेटिक्स अगर डोमेन सब्जेक्ट जैसे कंपलसरी है तो इसकी प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे। मैथमेटिक्स एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको 50 देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको समय सीमा मिलती है सिर्फ 60 मिनट की, यानी आपको 60 मिनट में ये पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। साथ में अगर आप देखेंगे मार्किंग स्कीम की अगर आप बात करेंगे, तो अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसके लिए आपको +5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए आपको -1 की जो है निगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो इस तरीके से आपका टोटल 250 का जो है सब्जेक्ट टेस्ट बनेगा, और आपका एम तो 250 आउट ऑफ 250 होना चाहिए, टॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए। साथ में बता दूं कि एनटीए का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अभी आप लोगों को 50 आउट ऑफ जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसके लिए सिर्फ समय सीमा 60 मिनट की है। और मैथ जैसा सब्जेक्ट टेस्ट अगर आप लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप अपियर होने वाले हैं कोई साइंस स्ट्रीम के लिए, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए कितना ज्यादा चैलेंज होने वाला है इस सब्जेक्ट के लिए। इसलिए आपको इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी होगी। आगे बढ़ते अगर हम देखेंगे तो आप लोगों को इस पूरे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट टेस्ट में 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे, सेक्शन 1, सेक्शन ए, जिसमें आप लोगों को टोटल 15 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और सेक्शन बी जिसमें आप लोगों को 35 क्वेश्चंस जो देखने को मिलते हैं। ये होता है कंपलसरी टू ऑल, यानी ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी होता है इसको अटेम्प्ट करना। डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो मॉडरेट टू हाई रहा है अगर हम पिछले सालों में देखेंगे, लेकिन ये अनुमान लगाया कि 2027 तक एग्जाम जो है वो मॉडरेट और डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट के बीच में, नहीं ये सिर्फ डिफिकल्ट पेपर ही होने वाला आगे चलकर, जिसकी प्रिपरेशन आपको कहीं ना कहीं अभी से स्टार्ट करनी होगी। साथ में अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूटी यूजी 2027 एग्जाम की, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है कि अगर आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि इस एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है, आपको बोर्ड सब कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज का आपको फॉर्म भरने होंगे, कैसी प्रोसेस होगी, कैसे कोर्स कंप्लीट होगा,
कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने, एक टॉपर की स्ट्रेटजी क्या होती है, बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे मुझे पता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी, जिसमें एक फॉर्म, उस फॉर्म को फिल कर दिएगा, हमारी टीम के साथ कनेक्ट करेगी और जितने भी डाउट अपने सारे सॉल्व कर लेगा। तो उस फॉर्म को फिल करना मत भूलने, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मैथ कंप्लीट मैथमेटिक्स सिलेबस। तो सबसे पहले देखेंगे सेक्शन ए, जो मैंने बताया था ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी दो में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले देखेंगे सेक्शन ए का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो अगर आप देखेंगे सेक्शन ए का, तो सेक्शन ए में सबसे पहले आपको एल्जेब्रा देखने को मिलती है। एल्जेब्रा में आपको वही मैट्राइसेस एंड टाइप्स, मैट्राइसेस आपको पता होगा मैट्रिक्स क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे कि ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है जिसको आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। बेसिकली क्लास 12 का सिलेबस भी होता है आपका मैट्राइसेस, तो आपको पढ़ना होता है। तो मैट्राइसेस एंड टाइप्स, इक्वालिटी, ट्रांसपोज, सिमेट्री, स्क्यू सिमेट्री, मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स के टाइप वगैरह होते हैं, ठीक है। साथ में एल्जेब्रा ऑफ मैट्राइसेस, ठीक है। डिटरमिनेंट्स क्या होता है, बेसिकली मैट्राइसेस ही कुछ होती है, मैट्राइसेस के फॉर्म में होती है बेसिकली, तो उसको हमको निकालना होता है, मतलब इसका साइन ही होता है और डिटरमिनेंट का साइन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अभी जब आगे तक आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। साथ में आप लोग को यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और आप लोग को जो होता है सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड, ये आपको जितनी भी चीजें सब आपको पढ़ने को आगे मिलेगी। तो आपका सिलेबस होने वाला है एल्जेब्रा का। अगर हम आगे बढ़ते तो आपको देखने को मिलेगा कैलकुलस। काफी बच्चों को कैलकुलस जो है परेशान कर रही होती है, क्लास तो 11 से इसकी जो है थोड़ी बहुत एंट्री हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो जो कंटिन्यूटी लिमिट जो होती है ना, कंटिन्यूटी लिमिट वगैरह जो होती है, वो चैप्टर आपको क्लास 11 से इंट्रोड्यूस हो जाता है और उसका ही धीरे धीरे कहीं ना कहीं एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है यूज होना कैलकुलस के अंदर। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो होते हैं सेकंड ऑर्डर के, वो यहाँ आपको पढ़ने पड़ते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम होता है, तो ये आपका जो है सिलेबस इसके अंदर आता है। साथ में अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन आने वाला है सेक्शन ए के अंदर, जिसमें आपका इंडिफिनिट इंटीग्रल्स ऑफ सिंपल फंक्शंस आने वाला है, इवैल्यूएशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स आने वाला है, डेफिनेट इंटीग्रल्स आपका आने वाला है। साथ में आपका आने वाला है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज अ एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व एक आप चीज आके पढ़ेंगे, जिसमें आपको इंटीग्रेशन का जो है एप्लीकेशन पढ़ने को मिलता है। बेसिकली वो डिफिनेट इंटीग्रेशन का जो होता है ना, वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलता है, जिसमें आप लोगों को ऐसे कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ता है ए से बी तक, और यहाँ पे इसके बाद जो होता है आप बेसिकली एरिया वगैरह कर्व के जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सब आपको जो है पढ़ने को यहाँ पे मिलने वाला है। साथ में अगर आप लोग आगे देखेंगे तो हम लोग आपको जो चौथा टॉपिक मिलने वाला है वो डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसके अंदर भी आपको ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने को मिलने वाला है, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल। तो आपको ये सारी चीजें जो है, जो क्लास 12 में जाएंगे आप तो ऑटोमेटिक आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सारे टॉपिक अभी से नोट डाउन करते चले जाइए। प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलने वाला है, तो रैंडम वेरिएबल का ही यहाँ पे क्वेश्चन आपको सेक्शन ए के अंदर देखने को मिलने वाला है। लीनियर प्रोग्रामिंग भी आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन टू वेरिएबल, ठीक है। ऐसे आपको जितनी भी चीजें हैं सब आपको देखने को मिलने वाली है, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसको हम लोग कोर के अंदर भी, कोर मैथमेटिक्स के अंदर भी लेके जाते हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को यूनिट 1 जो मिलने वाला है वो मिलेगा रिलेशन एंड फंक्शन की। अगर आप देखेंगे तो क्लास 11th में कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन हो जाता है रिलेशन एंड फंक्शन का। तो वहां से आपका जैसे कि आप पढ़ते हैं सेट थ्योरी पढ़ते हैं, फिर आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन जो हो जाता है। रिलेशन एंड फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। फिर आपको साथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग आईटीएफ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 में पढ़ी होगी, तो उसका जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको ऐसे आपको लिखने को मिलेगा tan इनवर्स अल्फा, ऐसे आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी। तो आपका बेसिकली ये आपको देखने को मिलता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। तो ये आपका भी पूछा जाता है इसके अंदर। तो इसके लिए हाँ, बेसिकली आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो जरूर आपको होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आप लोगों को यूनिट 2 यहाँ पे जो एल्जेब्रा मिलने वाली, यहाँ पे भी आपको मैट्रिसेस मिलने वाला है, क्योंकि मैट्रिसेस में यहाँ पे जो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपके सेक्शन ए में नहीं पूछे जाते, बट यहाँ पर आपके सारे सारे जितने भी होते हैं, यानी आप कॉन्सेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वालिटी, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, यानी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, और इसके बाद सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा आपको बहुत सारे बात करूंगा तो और भी टाइप के कॉन्सेप्ट जो देखने को मिलने वाले। वहीं पे अगर आप डिटरमिनेंट्स देखेंगे, अगर आप तो डिटरमिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, हमेशा जो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकलता है, कभी इसके अलावा आप किसी का भी जो है डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें बेसिकली नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होती है। 3x3 है, तो ये आपको प्रेजेंट करता है बेसिकली रो, और ये आपको प्रेजेंट करता है कॉलम। तो नंबर ऑफ रो एंड कॉलम जब आपकी इक्वल होती है, यानी जब आपकी रो एंड कॉलम जो है आपके इक्वल हो जाते हैं, तब ये कहलाता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, और हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है। तो आप ये सब भी पढ़ने वाले हैं क्लास 12 में। तो इसका जो है आपको कंप्लीट यहाँ पे जितनी चीजें होती है, चाहे इसके माइनर्स की बात करें, चाहे कोफैक्टर्स की बात करें, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स की बात करें, फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये सब जो है आप लोग एडजॉइंट वगैरह सब कुछ पढ़ने वाले हैं। सब कुछ जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो कंप्लीट यहाँ पे आपके सेक्शन 2 में जो है आने वाले।
ठीक है। साथ में अगर हम आगे आगे देखेंगे तो कैलकुलस यहाँ पे ऑफ कोर्स की बात है, कैलकुलस वहां भी था, लेकिन वहां पे अगर आप देखा होगा तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी नहीं था, लेकिन कैलकुलस में आपसे यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी भी जो है पूछा जा रहा है, यानी ये आपके लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हो जाती है। साथ में आपसे यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी पूछा जाता है, जो कि वहां पे आपका सिलेबस नहीं था, तो आपको हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। अब साथ में हम लोग देखते हैं कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। तो जैसे मैंने बताया कि आप लोग को सबसे पहले तो सिलेबस जो है नोट डाउन कर लेना है, कंप्लीट सिलेबस जो है आपके पास नोट डाउन होना चाहिए, यानी आपके पास किसी एक कॉपी में कहीं पर तो सारा सिलेबस नोट डाउन कर लो। दूसरा आपके पास ये होगा कि आप लोग को प्रीवियस ईयर जो पेपर है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, हालांकि अभी 26 के नहीं है, 26 के एग्जाम अभी होने वाला है, लेकिन आप 22 से लेकर अगर 25 तक के पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप लोग को पेपर की डिफिकल्टी वगैरह का जो है काफी ज्यादा जो है नॉलेज हो जाएगी कि क्या डिफिकल्टी लेवल रहते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। साथ में आप लोगों को जो है सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, तो आपको ऑफ कोर्स की बात है कि एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी, मतलब उसको इग्नोर नहीं माना, एनसीईआरटी तो आपके लिए रामबाण होने वाली है, लेकिन साथ में आप लोगों को कोई अलग से एक टेक्स्ट बुक और एक ऐसी बुक जरूर ले लेनी है, एक टेक्स्ट बुक भी लेनी है और एक ऐसी बुक लेनी है जिसमें आपको बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाए, साथ में आपको मिल जाए प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह, तो सब आप ले सकते हैं। अगर आपको ऐसी बुक चाहिए तो सुपर ग्रेड्स के पास भी एक ऐसी बुक है मैथमेटिक्स की, जिसको आप जरूर जरूर जो है रेफर कर सकते हैं। अगर आपको इसको लिंक चाहिए तो आप अमेजोन में जाके जाएंगे मैथमेटिक्स बुक बाय सुपर ग्रेड्स फॉर सीयूटी, तो आपको वहां पे मिल जाएगी। अगर आपको कोई फिर भी लिंक वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में आपको अमेजॉन बुक के लिंक जो है वो मिल जाएगी। साथ में अगर हम चौथा पॉइंट देखेंगे तो सब इसके बाद, यानी आप लोगों ने एक बार नोट डाउन सिलेबस कर लिया, पीवाईक्यू से आपने थोड़ा सा जो ट्रेंड एनालिसिस है, डिफिकल्टी का जो एनालिसिस है वो आपने एक बार कर लिया, साथ में आप लोगों को एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक का एक परफेक्ट आपने कॉम्बिनेशन बना लिया। इसके बाद आपको जो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है हर एक चैप्टर की अच्छे से, तो उसके लिए आपको ये होगा कि आप यूनिट वाइज, यानी यूनिट के और टॉपिक यूनिट, सॉरी एक मिनट में यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, यानी आपको सबसे पहले टॉपिक टेस्ट लगाने पड़ेंगे जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद यूनिट, और साथ में आपको इसके बाद जो होगा फुल लेंथ टेस्ट वगैरह जो है लगाना स्टार्ट करना होगा। तो इसके लिए आप लोगों को जो है एक टेस्ट सीरीज वगैरह भी बाय करनी होगी, ताकि आप सारे जो टेस्ट वगैरह है यहाँ से लगा के प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए, क्योंकि जब आप पूरी एक तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका जो सपना है कि भाई मुझे 250 आउट ऑफ 250 जो है स्कोर करना है इस एग्जाम के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। साथ में बात और समझ लेना मेरे ध्यान से कि इसके साथ जो आपका जो एक कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, सॉरी कंस्ट्रक्शन बोल रहा हूँ, कंस्ट्रेंट जो लगा हुआ है कि आपका 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं उसके लिए आपको समय सीमा मिलने वाली है सिर्फ 60 मिनट, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ से अचीव करने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके लिए जो है पूरा एक प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। आप चाहें तो आप कोई बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं सीयूटी 2027 एग्जाम के लिए, जैसे कि हमारे खुद का एक बैच चल रहा है, उसमें बहुत सारे बच्चे इनरोल ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप अभी से हमारे साथ प्रिपरेशन में जुड़िए और एक अच्छे तरीके से सीयूटी एग्जाम क्लियर करिए, टॉप यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लीजिए। बाकी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 2027 से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको इस चैनल में मिलने वाली है, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। फटाफट से जाओ चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट में जरूर बता देना कि नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, हम बना देंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।